कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जिन्हें सुनकर आप इतने डर जाते हो कि आपको अकेले कमरे में रहने से भी डर लगने लगता है। यह कहानी मैं अपने बेडरूम में अकेले बैठकर पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं इतना डर गया कि मुझे भागकर अपने घर के हॉल में आना पड़ा। लेकिन कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने ये कहानी अपने घर वालों के आसपास रहकर पूरी पढ़ी। आप भी इस कहानी को अपने कमरे में अकेले बैठकर ना देखें, क्योंकि जब आप कमरे में अकेले होते हो तो आपको यह वहम होने लगता है कि उस कमरे में आपके अलावा भी कोई है, और क्या पता सच में उस कमरे में आपके अलावा भी कोई हो। यह कहानी मैं आपको रवि कुमार की जुबानी बताऊंगा, जिसके साथ यह हादसा हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है। जिस वक्त ये घटना मेरे साथ हुई थी तब मेरी उम्र 30 साल थी। अब 36 साल है। ट्रक चलाते हुए तब 5 साल हो गए थे। पहले 3 साल क्लीनर था, फिर लाइसेंस लिया और खुद गाड़ी चलाने लगा। हमारे यहाँ घर में कोई पुश्तैनी काम नहीं था। मैंने सोचा ट्रक ड्राइवर बन जाऊँ तो कम से कम पैसा तो ढंग का आएगा। मेरी शादी उस वक्त नहीं हुई थी। मैं अकेला था, ना बच्चे थे ना कोई बड़ी जिम्मेदारी थी। सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे जो कानपुर में रहते थे और मैं हर महीने कुछ पैसे बचाकर उन्हें भेज दिया करता था। मैं उस वक्त नागपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। मेरा रूट था नागपुर से जबलपुर और मेरा काम माल ले जाना और माल लाना था। हफ्ते में 2-3 चक्कर तो हो ही जाते थे। वो रूट मुझे अच्छी तरह पता था, लेकिन उस रूट का एक हिस्सा था जो मुझे कभी पसंद नहीं आया। सियोनी के आगे जो जंगल पड़ता है वो हिस्सा। सियोनी के जंगल से जो भी गुजरा है वो जानता है कि वहाँ की सड़क कैसी है। दोनों तरफ जंगल, कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस सड़क और अंधेरा। दिन में भी उस जंगल में रोशनी कम रहती है, रात में तो बस अपनी हेडलाइट का ही भरोसा है। वैसे तो मैं उस रूट से कई बार गया, लेकिन उस रात जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। जुलाई का महीना था। नागपुर में मानसून पूरी तरह से आ गया था। बारिश हो रही थी। उस रात कोई हल्की बारिश नहीं थी, बल्कि वो तूफानी बारिश थी जो रात भर चलती रहती है। उस रात मुझे सीमेंट की बोरियां नागपुर से जबलपुर ले जानी थी। मालिक ने कहा था, रवि कल सुबह 8 बजे तक जबलपुर पहुंच जाना चाहिए, पार्टी को अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। क्लीनर साथ था, उसका नाम था छोटू। असली नाम था राजू, लेकिन सब छोटू बुलाते थे। उसकी उम्र कोई 18-19 साल की होगी और वो नया नया काम पर लगा था। उसे इस रूट के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हम रात के 9 बजे नागपुर से निकलने वाले थे और निकल भी गए। बारिश उस वक्त तेज थी। वाइपर पूरी स्पीड से चल रहा था, फिर भी विंडशील्ड पर पानी इतना था कि सामने कुछ खास दिख नहीं रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि हेडलाइट की रोशनी में भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। छोटू बगल में बैठा था। शुरू के सफ़र में तो वो बहुत बातें कर रहा था मेरे साथ, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गया। ट्रक की आवाज़ थी, वाइपर की आवाज़ थी, बारिश की आवाज़ थी और बाहर अंधेरा। नागपुर से निकलकर सड़क कुछ ही देर के लिए अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे हम सियोनी के जंगल की तरफ बढ़ने लगे सड़क पर पानी भरने लगा। कई जगह छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया था। ट्रक गुजरता तो पानी का छींटा उड़ता, टायर्स के नीचे से पानी के कटने की आवाज़ आती। और फिर सियोनी के बाद वो जंगल का हिस्सा शुरू हुआ। वहाँ पहुँचते ही जैसे सब कुछ बदल गया। गांव की रोशनी गायब हो गई थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस घना काला जंगल, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियाँ सड़क के ऊपर आ गई थी और ऊपर से बारिश। मैंने रेडियो चलाया और एफएम पर कुछ आ रहा था, पर सिग्नल कमज़ोर था और आवाज़ कट कट के आ रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और मैं ट्रक बहुत संभाल कर चला रहा था, और तभी जंगल के उस हिस्से में पहली बार मैंने उसे देखा। सड़क के बाईं तरफ किनारे पर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, और वो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। जैसे ही ट्रक की हेडलाइट उस पर पड़ी वो एकदम रुक गया। वो खड़े होकर ट्रक की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कोई राहगीर होगा, रात को कहीं से आते वक्त जंगल में भटक गया होगा। मैंने ट्रक धीमा किया और सोचा कि वो अगर लिफ्ट मांगेगा तो दे दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा। हाथ नहीं उठाया, आवाज़ नहीं थी, वो बस देखता रहा। ये देख मैंने ट्रक वहाँ से निकाल लिया और थोड़ी दूर जाके मैंने मिरर में देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था, इतने अंधेरे और बारिश में।
ये सोचने वाली बात तो थी। मैंने खुद से कहा शायद कोई गाँव वाला होगा। वैसे भी जंगल के आसपास छोटे मोटे गांव तो रहते ही है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। छोटू अभी भी सीट पर गहरी नींद में सो रहा था। करीब 5-7 मिनट बाद सड़क एक मोड़ से होकर गुजरी। मोड़ पार करते ही आगे लंबा सीधा रास्ता शुरू हो गया। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से लगातार गिरती बारिश और हेडलाइट की रोशनी में बस गीली सड़क चमक रही थी। तभी मेरी नज़र सड़क की दाईं तरफ पड़ी। वहाँ एक और आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, और वो बारिश में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसे देखते ही मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि शायद वही आदमी होगा जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था। लेकिन अगले ही पल मुझे खुद अपनी सोच अजीब लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। दोनों जगहों के बीच काफ़ी दूरी थी और जिस रफ्तार से मैं ट्रक चला रहा था उस हिसाब से कोई इंसान इतनी जल्दी वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। ये दूसरा आदमी था और ये भी बस चुपचाप खड़ा था, ट्रक की तरफ देख रहा था। और जब ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने क्या देखा, उसकी आंखें बंद थी। वो बारिश में अंधेरी सड़क पर आंखें बंद करके खड़ा था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। मैंने छोटू को हिलाया, अरे छोटू छोटू उठ जल्दी। वो हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ भाई? मैंने कहा कुछ नहीं, बस जाग। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अंधेरा और बारिश के सिवा कुछ नहीं था। छोटू ने कहा, भाई कहाँ है हम? मैंने कहा सियोनी के जंगल में। ये सुनते ही वो थोड़ा सिकुड़ गया और कहने लगा, भाई आज बारिश बहुत तेज़ है। मैंने कहा हाँ छोटू, आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने उसे उन दोनों लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया था जो मुझे थोड़ी देर पहले दिखे थे। मैं और छोटू घबराए हुए थे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैंने ऐसी बारिश इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और फिर शुरू हुआ वो जो मुझे आज तक नहीं समझ आया। अगले ही कुछ किलोमीटर में मैंने 3 और लोग देखे। वो सफ़ेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़े हुए थे और ट्रक की तरफ देख रहे थे। हर बार एक ही पैटर्न था। और फिर मैंने छोटू को बताया, छोटू देख वहाँ। और जब उसने देखा तो वो एकदम घबरा गया। भाई ये क्या है? मुझे नहीं पता। इतनी रात को जंगल में इतने लोग, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। और फिर मैंने कुछ नोटिस किया। हर आदमी के कपड़े एक जैसे थे, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, और सब के सब पूरी तरह से भीगे हुए थे, सिर से पैर तक, ऐसे जैसे घंटों से बारिश में खड़े हो। और सब के सब किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। बारिश में हम हिलते हैं, ठंड से कांपते हैं, हाथ उठाकर आंखें बचाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर की मूर्तियाँ हो। उस रास्ते पर एक जगह सड़क पर पानी भर गया था, काफ़ी पानी। शायद कोई नाला उफन गया था। टायर्स पानी काटते हुए गुजर रहे थे। अंदर छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी। मैंने हेडलाइट की रोशनी में उस पानी को देखा और मुझे पानी में एक परछाई दिखी। वो ट्रक की परछाई नहीं थी, वो किसी इंसान की परछाई थी। ये देखकर मैंने एकदम से ब्रेक लगाया और छोटू आगे की तरफ झटके से झुक गया। भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने खिड़की से बाहर निकल कर देखा। बारिश सीधे मेरे मुंह पर पड़ रही थी। फिर मैंने पानी में देखा। पानी में कोई नहीं था। और पानी में क्या, पानी के आसपास भी कोई नहीं था। लेकिन मैं जानता हूँ वो कोई तो ज़रूर था। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। छोटू ने धीरे से कहा, भाई क्या टाइम पास कर रहे हो? जल्दी चलो, कल सुबह तक माल पहुँचाना है। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और जैसे ही ट्रक पानी से निकला, मैंने वाइपर की आवाज़ में एक और आवाज़ सुनी, जैसे ट्रक के बगल में पानी पर कोई चल रहा हो। और मैंने देखा कि उस रात बिजली बहुत चमक रही थी। जंगल में जब बिजली चमकती है तो एक पल के लिए हर तरफ उजाला फैल जाता है और फिर वापस अंधेरा हो जाता है। वैसे ही एक बार बिजली चमकी और उस एक पल के लिए उजाले में मैंने क्या देखा? सड़क के दोनों तरफ जंगल के किनारे पर सफ़ेद कपड़ों में लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे, 15-20 होंगे शायद। और वो सब के सब सड़क की तरफ मुंह करके खड़े थे। और जब बिजली गई और अंधेरा वापस आया तो मैंने हेडलाइट में उन्हें देखने की कोशिश की, लेकिन वो फिर गायब हो गए थे। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
मेरा दिमाग खराब होने लगा था। तभी छोटू ने डर के मारे अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और इस दौरान मैं भी घबरा गया। उसकी उंगलियां ठंडी थी और सांसें तेज चल रही थी। तभी छोटू ने हल्की आवाज़ में कहा, भाई क्या तुमने उन लोगों को देखा जो अभी सड़क किनारे खड़े थे? जैसे ही उसने मुझसे ये पूछा, मेरे मन में सवाल का सैलाब आ गया। मैं हल्की आवाज़ में बड़बड़ाने लगा, ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को, और वो भी इस जंगल में? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने धीरे से छोटू से कहा, यार छोटू, मैं तुझे डराना नहीं चाहता, लेकिन तू जब सो रहा था ना, तभी से मैं इन लोगों को देखता आ रहा हूँ और हर बार उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। और छोटू भी क्या ही करता, आखिर उसने भी पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था और ये तो उसका पहला ही दिन था ट्रक पर। अब हम दोनों ही घबराने लगे थे और हमारे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने मिरर में देखा। मिरर में एक आदमी दिख रहा था, वही सफ़ेद कपड़ों में। वो दूर कहीं ट्रक के पीछे खड़ा था। फिर वो ट्रक की तरफ बढ़ने लगा और फिर अचानक से ट्रक के पीछे भागने लगा। और जब मैंने स्पीडोमीटर देखा तो ट्रक की रफ्तार थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वो आदमी सेम स्पीड से ट्रक के बराबर भाग रहा था। ये देख मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक 60 की स्पीड पर चला गया। और फिर एक बार मैंने मिरर में देखा, वो अब भी ट्रक की स्पीड से भाग रहा था। फिर मैं 60 से 70 चला गया, फिर 80, पर वो अभी भी उतनी ही स्पीड से भाग रहा था। छोटू ने मिरर नहीं देखा, वो खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा था। मैंने उसे नहीं बताया, लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे। फिर एक मोड़ आया। मोड़ के बाद मैंने फिर से मिरर देखा, वो अब नहीं था। हम करीब 12 किलोमीटर और गए होंगे। छोटू अचानक बोला, भाई रुको, वो देखो। उसने सामने की तरफ इशारा किया और जब मैंने हेडलाइट में देखा तो सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो सड़क के किनारे नहीं था, बीच में था और उसका चेहरा ऊपर था, आसमान की तरफ। बारिश उसके मुंह पर पड़ रही थी और वो आसमान की तरफ मुंह करके खड़ा था। मैंने ज़ोर से हॉर्न दिया, लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं। और फिर मैंने ट्रक धीमा किया। मैंने ट्रक रोका नहीं था, बस धीमा किया था। और जब ट्रक उसके पास आया, उसने अपना सिर नीचे किया और हमारी तरफ देखा तो उस आदमी की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं था, मतलब पुतलियाँ नहीं थी। और मैंने ट्रक को उसके बगल से निकाला। जब हम उसके पास से गुजरे तो मुझे लगा उसने सिर घुमाया ट्रक के साथ, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। रेडियो कब से बंद था, लेकिन अचानक उसमें एक आवाज़ आई, जैसे कोई कुछ बोल रहा था धीरे धीरे, लेकिन आवाज़ इतनी कमज़ोर थी और इतनी टूटी टूटी थी कि शब्द साफ नहीं आ रहे थे। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और एक बात साफ सुनाई दी, रुको मत, सीधे जाओ। मुझे नहीं पता आखिर वो क्या था, लेकिन जो कहा था वो मैंने सुना था और मुझे लगा ये चेतावनी थी और मुझे रुकना नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ट्रक रोकना पड़ा। जंगल के बीचों बीच सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। मैं रुक गया। छोटू ने कहा, भाई अब क्या? मैंने कहा, देखना पड़ेगा। उसने कहा, मत उतरो, उतरे बिना पता कैसे चलेगा, अगर हटा सकते हैं तो हटाएंगे। छोटू ने मुझे पकड़ा, भाई वो लोग बाहर है। मैंने उसका हाथ हटाया और बोला, तू ट्रक में ही रह। मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैं नीचे उतरा। मैंने मोबाइल वाली टॉर्च जलाई और देखा तो पेड़ बड़ा था, एक आदमी से उठाना पॉसिबल ही नहीं था। और तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुझे देख रहा है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन कोई नहीं था, बस बारिश, अंधेरा और जंगल। और बस एक आवाज़ जो जंगल से आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे पत्ते हिल रहे हो, लेकिन बारिश की वजह से नहीं, जैसे कोई चल रहा हो। मैं घबरा के वापस ट्रक में चढ़ गया और फिर उसी वक्त वाइपर के नीचे एक कागज़ दिखा। मुझे अभी अभी दिखा था, वो पहले नहीं था, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। जब मैं उतरा था तो वो तब नहीं था। मैंने खिड़की खोलकर वो कागज़ निकाला। गीला था, लेकिन अक्षर दिख रहे थे। उसमें लिखा था, बाईं तरफ कच्चा रास्ता है, उससे निकलो, जल्दी करो। ये पढ़ मेरी रूह कांप गई और मैं कहने लगा,
ये किसने रखा? मैं ट्रक से उतरा था, शायद तब किसी ने यहाँ रखा था, लेकिन इतनी जल्दी? और इसे पता कैसे था कि हमें यहाँ आकर रुकना पड़ेगा? मैंने जल्दी जल्दी ट्रक बाईं तरफ घुमाया और सच में एक कच्चा रास्ता था, जंगल के अंदर घुसता हुआ। मैंने ट्रक उस कच्चे रास्ते पर चढ़ा दिया। छोटू ने एक बार कहा, भाई ये सही है क्या? मैंने कहा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है छोटू। रास्ता कच्चा था, टायर्स मिट्टी में धंस रहे थे और बारिश में रास्ते पर कीचड़ हो गया था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों तरफ जंगल और भी घना था। पेट की टहनियाँ ट्रक की बॉडी से रगड़ रही थी। और फिर मैंने देखा, उस कच्चे रास्ते पर एक आदमी बीचों बीच खड़ा था। अब मैं इनसे बहुत परेशान हो गया था, लेकिन इनसे कोई बचाव नहीं था। मैंने हॉर्न दिया, फिर भी वो हिला नहीं। मैंने ट्रक धीमा किया और जब हेडलाइट उस पर पड़ी तो मैंने देखा उसके पैरों के नीचे कीचड़ नहीं था। वो सूखी ज़मीन पर खड़ा था और कच्चे रास्ते पर बारिश की वजह से कीचड़ था, लेकिन उसके पैरों के आसपास की ज़मीन सूखी थी। मैं रुकना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक को उसके बगल से निकाला और जब ट्रक उसके बगल से गुजरा, मैंने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। वो खिड़की की तरफ देख रहा था, मेरी तरफ, और मुस्कुरा रहा था। मैंने जल्दी से नज़र हटाई। छोटू अब बोल नहीं रहा था। वो खिड़की से दूर हो गया था और बीच में सरक आया था मेरे पास। उसके हाथ डैशबोर्ड पकड़े हुए थे, इतनी ज़ोर से कि उंगलियां सफ़ेद हो गई थी। मैंने कहा, छोटू ठीक है सब? उसने कहा, नहीं भाई, ये कौन है जो हमें इतना परेशान कर रहे हैं? मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं था। फिर मैंने उनको गिनना शुरू किया, जाने क्यों, पर शायद दिमाग ने कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। पहला आदमी जंगल में नज़र आया था, दूसरा कुछ किलोमीटर आगे, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। बिजली में जो दिखे वो 10-12 थे, कच्चे रास्ते पर एक, और मिरर में जो दिखा वो एक। मैंने हिसाब लगाया और उस हिसाब में कुछ गड़बड़ थी। जो आदमी मिरर में ट्रक के पीछे दौड़ रहा था, उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। जो आदमी सड़क के बीच में था, उसके पैरों के नीचे सूखी ज़मीन थी। जो लोग बिजली में दिखे वो हेडलाइट में नहीं थे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा था और मैं जितना सोचता था उतना ही मेरा डर और बढ़ता था। अब कच्चा रास्ता जंगल से निकलकर वापस मेन सड़क पर लग गया था। मैंने ट्रक मेन सड़क पर लिया और एक लंबी सांस ली। बारिश अभी भी थी, लेकिन थोड़ी कम हो गई थी। आगे सड़क खाली थी और कोई सफ़ेद कपड़ों वाला नहीं था। मैंने सोचा शायद वो वक्त गुजर गया, शायद उस जंगल के हिस्से में जो कुछ भी था वो पीछे छूट गया। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई नहीं दिखा। छोटू ने राहत की सांस ली। भाई, लगता है वो गए, अब नहीं आएंगे। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी वाइपर के नीचे कुछ रखा था। एक कपड़े का टुकड़ा, सफ़ेद और गीला था। वाइपर उस कपड़े को इधर उधर कर रहा था। मैंने खिड़की खोली, हाथ बाहर निकाला और वो कपड़ा उठाया। गीला था, लेकिन उसमें कुछ था, एक बदबू सी। मिट्टी की नहीं थी, ना कि बारिश की, वो कुछ और ही थी। मैंने उसे सड़क पर फेंक दिया और ट्रक आगे बढ़ाया। रात के करीब 2 बज रहे थे। हम एक छोटे से कस्बे के पास पहुंच गए थे। जबलपुर अभी भी 2 घंटे दूर था। बारिश फिर तेज़ हो गई थी। सड़क पर एक जगह रोशनी दिखी। वो पेट्रोल पंप था। बंद था, लेकिन छत के नीचे एक ट्रक खड़ा था। मैंने ट्रक वहाँ रोका और ट्रक के ड्राइवर को देखा। वो बाहर खड़ा था, बारिश से बचने के लिए छत के नीचे। मैं नीचे उतरा, उसने मुझे देखा और पूछा, भाई सियोनी से आ रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर मेरे ट्रक को देखा। जंगल वाला रास्ता लिया था क्या? मैंने कहा, हाँ। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, सियोनी के जंगल में बहुत साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस थी, उसमें मजदूर थे, काम से लौट रहे थे। बारिश की रात थी और नदी पर जो पुल था ना, वो टूटकर बह गया था और बस उसमें गिर गई थी। 40 से ज़्यादा लोग थे बस में, सबके सब सफ़ेद कपड़ों में थे, क्योंकि वो एक मंदिर के काम से लौट रहे थे।
कोई नहीं बचा उनमें से। नदी ने सबको बहा दिया। उनमें से बहुत सारी लाशें कभी मिली ही नहीं। मैंने कहा, कब हुआ ये? करीब 15-20 साल पहले, जुलाई का महीना था, उसी बारिश में। वो रुका और बोला, भाई, बारिश में उस रूट पर जो लोग हैं उनको देखना अच्छा नहीं होता। मैंने पूछा, तुमने देखा है? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारे ट्रक के पीछे ऊपर देखो। मैंने पीछे देखा। ट्रक की छत पर पानी था और उस पानी में, उस गीली मेटल पर हाथों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी ने ऊपर से पकड़ा हो। बहुत सारे हाथों के निशान। मैं नहीं बताऊंगा कि उस रात हमने बाकी का रास्ता कैसे काटा। बस इतना कह सकता हूँ, छोटू और मैं, हम दोनों चुप रहे। रेडियो बंद था, वाइपर चलता रहा, बारिश गिरती रही और कोई नहीं दिखा। हम जबलपुर पहुँचे। हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम के बाहर ट्रक रोका, माल उतारा। सुबह के 5 बज रहे थे। छोटू ट्रक में से उतरा। उसने एक बार ट्रक की तरफ देखा और बोला, भाई, मैं इस ट्रक में कभी वापस नहीं बैठूंगा। मैंने कहा, ठीक है, और वो चला गया। और मैं वहीं बैठा रहा, ट्रक के कैबिन में, अकेला। बाहर जबलपुर की सुबह शुरू हो रही थी। चाय वाले दुकानें खोल रहे थे। थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड के नीचे गई। एक चीज़ थी वहाँ जो पहले नहीं थी। एक छोटी सी चप्पल, बच्चे की थी, सफ़ेद रंग की, गीले कीचड़ से सनी। मैंने उसे नहीं उठाया। मैं ट्रक से उतर गया और गोदाम के आदमी को बुलाया। कागज़ साइन किए और उस ट्रक में वापस कभी नहीं गया। मालिक को बाद में कह दिया था कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है, बदलना है। उसने कहा, क्या गड़बड़ है? मैंने कहा, बस बदलना है। कुछ हफ्ते बाद मैंने उस हादसे के बारे में खोजा इंटरनेट पर। सियोनी ज़िले में जुलाई 1900 के दशक में एक बस हादसा हुआ था। बस एक पुल से नदी में गिरी थी। बारिश की रात थी। मजदूर थे, किसी मंदिर के आयोजन से लौट रहे थे। 45 लोग थे, उसमें से 7 बच्चे थे और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। और उस खबर में एक लाइन थी, हादसे में एक बच्ची भी थी, उसकी उम्र कोई 5-6 साल थी, वो भी नहीं बची और उसकी लाश भी नहीं मिली। मैंने वो लाइन पढ़ी और उस छोटी सी चप्पल के बारे में सोचा। भाई, सियोनी के उस जंगल में जुलाई की बारिश में जो भी है वो अभी भी वहाँ है। मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता वो हमें क्यों दिखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जिसने उन्हें देखा वो रुका नहीं, और जो रुका उसके बारे में मुझे पता नहीं। बस इतना पता है कि वो चप्पल आज भी मेरे घर में है, मैं उसे फेंक नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी रवि कुमार की कहानी। वो आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन नागपुर जबलपुर रूट पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। और अगर आप भी कभी जुलाई की बारिश में उस रास्ते से गुजरे तो सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में खड़े लोगों को देखकर रुकिए मत। चाहे कुछ भी हो जाए, बस आगे बढ़ते रहिए।